श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 10, Vibhuti Yog, verse number 24, अध्याय 10, श्लोक संख्या 24। श्री भगवान उवाच पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं। पुरोधसां, पुरोधाओं में, गुरुओं में, मुख्यम मां, मुझे मुख्य मानो, बृहस्पति गुरु के रूप में। पुरोधसां च मुख्यम मां, जितने भी गुरु हैं उनमें से मुझे तुम बृहस्पति, गुरु बृहस्पति का स्वरूप समझो। सेनानी महम स्कंदः, सेनानियों में तुम मुझे भगवान कार्तिकेय या स्कंद समझो, जो देवताओं के सेनापति हैं और शंकर जी के पुत्र हैं। सरसामस्मि सागरः, और जितने जलाशय हैं उनमें सरसाम, सरसाम का मतलब रस से भरे हुए, सरसाम, सरसाम अस्मि हूँ सागर, तो जलाशयों में मैं सागर हूँ, सेनानियों में मैं स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय हूँ, और गुरुओं में मैं मुख्य गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, मैं गुरु बृहस्पति हूँ। तो भगवान ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ तू श्रेष्ठता देखता है, जिस जिस जगह तेरी नज़र जाती है, तो वो जो श्रेष्ठता है तो उसे उस व्यक्ति के श्रेष्ठता ना मानकर तू उसे मेरी ही विलक्षणता मान। जो व्यक्ति की विलक्षणता है वो उसमें भगवान की विभूति के आ जाने से होती है। तो गुरुओं में जो गुरु बृहस्पति हैं वो देवताओं के कुल पुरोहित हैं और इंद्र के गुरु हैं, तो वो भगवान की विभूति के आने से ऐसे विलक्षण हुए हैं। इसी तरीके से 6 मुख और 12 हाथों वाले कार्तिकेय जी, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, और देवताओं के लिए इन्होंने शत्रुओं से, दानवों से लड़ाई की और देवताओं की जीत दिलाई। तो भगवान कार्तिकेय को, और उनके 12 हाथ में सभी अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। तो तू सेनानियों में मुझे कार्तिकेय मान। पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उनमें सागर सबसे ज़्यादा गंभीर और मर्यादा में रहने वाला है। वैसे तो जलाशय, नदी अपना मर्यादा तोड़ देती है, बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, पानी कम ज़्यादा होता है, लेकिन जलाशय ऐसा नहीं करता। उसमें कितनी आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अचल आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में हजारों नदियों के प्रवेश करने पर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। उसी प्रकार से तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, उसी प्रकार से बहुत सारे कामनाएं जिसमें प्रवेश करने पर भी जो अपनी मर्यादा में रहता है, शांति मापनोति न काम कामी, वही शांति को प्राप्त करता है, कामी पुरुष नहीं। तो यहाँ सागर की, जलाशय की, समुद्र की मर्यादा बताई गई है कि वो धीर, गंभीर और मर्यादा वाला है। यहाँ तक कि भगवान ने भी जब विनय की तो उस सागर ने, जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है, जिस जलधि को, जो जल के देवता हैं, वरुण देवता हैं, उनको भगवान ने ही बनाया है। 3 दिन तक भगवान राम ने जब उनकी पूजा की, भाई हमको रास्ता दे दो, तो भी उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भयविन होत न प्रीत। तो लक्ष्मण बाण सरासर आनो, सोख्यों बारिद विषत के सान। तो भगवान ने कहा कि ये तो विनय ही नहीं मान रहा, तो मैं सभी जलाशयों में समुद्र हूँ, जो अपनी मर्यादा में रहता हूँ और धीर और गंभीर।
Now, next verse is 25. महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि एकम अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहं, महर्षियों में जो 7 महर्षि हैं उनमें एक भृगु भी है, वशिष्ठ भी हैं, विश्वामित्र भी हैं, कई ऐसे हुए, तो उनमें मैं भृगु हूँ। 7 महर्षियों में भृगुमान सबसे तेजस्वी माने जाते हैं। तो वो बड़े भक्त ज्ञानी हैं और उन्होंने यहाँ तक कि एक बार तीनों भगवान की त्रिदेव की परीक्षा भी ले ली। शंकर जी के भी पास गए, ब्रह्मा जी के भी पास गए और अंत में विष्णु जी के पास भी गए। विष्णु जी को उन्होंने देखा कि शेषनाग जी की सैया पर क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। भृगु जी के आने पर उन्होंने प्रणाम नहीं किया, वो तो आराम कर रहे थे, तो भृगु जी ने उनकी छाती पर पैर मार दिया। तो फिर भी भगवान विष्णु उठे और बोले कहीं आपके कोमल पैरों में चोट तो नहीं लग गई, और इस तरीके से उन्होंने बड़ी विनम्रता दिखाई। तो भृगु जी इससे प्रसन्न हो गया, उनका क्रोध शांत हो गया। और क्योंकि उनके जो द्वारपाल थे उन्होंने रोक लिया था, तो जो द्वारपाल रोकने से वो क्रोधित हो गए, देखो हमको भगवान से मिलने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने फिर सभी देवताओं के, तीनों त्रिदेवों की परीक्षा लेनी चाहिए। विष्णु जी के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपने अपने पैर से मेरे कठोर वक्ष स्थल पर मारा है, रखा है, तो कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई, मुझे देखने दीजिए। तो भृगु जी प्रसन्न होकर बोले आपकी संसार में सब जगह पूजा होगी, अर्चना होगी। और उन्होंने, भगवान विष्णु ने उस कमल चरण को, उनके कमल चरण को भृगु चिन्ह के रूप में अपने वक्ष स्थल पर जगह दी। लक्ष्मी जी को इससे थोड़ा आहत हुई और वो बोली कि यहाँ पर तो मेरा निवास स्थान है, आपने उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा। और फिर लक्ष्मी जी फिर वहाँ से चली गई। इसी तरीके से शंकर जी के पास भी भृगु जी गए, तो वहाँ पर वो पार्वती जी के साथ अपनी लीला में रत थे, काम लीला में, तो उन्होंने भी इस स्थान नहीं दिया, भृगु जी का सम्मान नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि तो वहाँ पर भी भृगु जी बड़े नाराज हुए, बोले इस तरीके से आप काम क्रीड़ा में रत हैं और आपने मुझे ध्यान नहीं दिया, तो अब आपके लिंग की पूजा होगी। तो शिव जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा हो रहा है, शंकर जी के लिंग की पूजा होती है। और ब्रह्मा जी ने भी स्थान नहीं दिया, वो सरस्वती जी के साथ थे, तो उन्होंने आवाज होता है। हाँ, यूट्यूब में आवाज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर, वो सब तो आएगा ही थे। म्यूट कर लीजिए गीता जी। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ और वाणियों में मैं प्रणव हूँ। वाणियों में जितने भी तरीके की वाणियाँ हैं, कितने भी वेद मंत्र हैं, सब ओम से शुरू होते हैं। तो ओमकार मंत्र को प्रणव मंत्र कहा जाता है और यही किसी भी मंत्र का प्रारंभिक वर्ण यही होता है। तो ओमकार इत्य एकम अक्षरम, सो इस प्रकार से प्रणव को उन्होंने अपनी विभूति बताया है, ओमकार मंत्र को अपनी विभूति बताया है। तो मूल मंत्र जो कोई भी है वो ओमकार मंत्र है या ओम मंत्र है, और वही राम और ओमकार मंत्र एक ही हैं। तो अक्षरों में मैं प्रणव हूँ, संपूर्ण यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ कई तरीके के होते हैं, कई ऐसी होती हैं जिसमें संविधा लगती है, बहुत सारी हवन सामग्री लगती है, लेकिन और उनमें कभी दोष भी आ जाता है कि अगर किसी संविधा में कुछ अशुद्धि हुई तो उससे क्या होता है, हवन में दोष आ जाता है। मंत्र और भी मंत्र है, सब कुछ हम क्रिया कर्म कांड करते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई दोष हो, कोई सामग्री पूर्ण ना हो, अशुद्ध हो, तो इसमें दोष आ जाता है। लेकिन जप यज्ञ, कर्म यज्ञ दोषयुक्त है, लेकिन जप यज्ञ सभी दोषों से मुक्त है। यानी अगर हम राम नाम का जप करते हैं तो अपने आप में एक यज्ञ है। तो उन्होंने कहा सभी यज्ञों में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। इसके पढ़ने में
उल्टा सीधा जामिए खेत पड़े पर बीज। तो राम नाम एक ऐसा मंत्र है जिसको जितना भी जपा जाए, सीधा जपा जाए, उल्टा जपा जाए, तो वो श्रेष्ठ है, उसमें कोई दोष नहीं आता। ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। जप यज्ञ चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हर एक में मंत्र जप को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कर्म कांड वाले यज्ञ को अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे उतना श्रेष्ठ नहीं कहा गया। स्थावराणाम हिमालय, दो चीज़ें संसार में हैं, एक स्थावर है, एक जंगम है। तो स्थावर जो स्थिर होती हैं उन्हें स्थावर कहा जाता है, जो चलती फिरती हैं जैसे गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, मनुष्य, ये सब जंगम है। चलने वाली चीज़ को जंगम कहा जाता है। तो जो अचल है, जो स्थिर है, उसमें हिमालय श्रेष्ठ है। हिमालय में ही सुमेरु पर्वत है जो सभी देवताओं का वास है, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है। और उसी तरीके से हिमालय में ही कैलाश पर्वत भी है जहाँ शंकर जी का वास है। और हिमालय को भगवान ने बताया है सभी अचल प्रतिष्ठा वाले जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें तपोभूमि, तपोस्थल होने की वजह से हिमालय श्रेष्ठ है। और मैं पर्वतों में, स्थावर चीज़ों में, अचल वस्तुओं में जो भी अचल पदार्थ हैं उन सभी में मैं हिमालय हूँ। तो भगवान यहाँ पर अपनी विभूति बता रहे हैं कि कौन कौन सी उनकी विभूति है। श्लोक संख्या 26। अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। संपूर्ण वृक्षों में मैं पीपल हूँ। जितने भी वृक्ष हैं उनमें पीपल श्रेष्ठ है। पीपल इसलिए श्रेष्ठ है, उसके पत्ते भी काम आते हैं। पीपल के पत्तों का अगर चूर्ण बना लिया जाए तो उसके सेवन से वमन रुकता है, किसी प्रकार की उल्टी हो या ये सब हो, जी मचलाना रुक जाता है और शरीर के लिए भी स्वास्थ्यप्रद है। इसी तरीके से पीपल वटी, उसको पीपल वटी के नाम से जानते हैं, उसकी जड़ें हैं, तना है, हर एक चीज़ के चिकित्सकीय गुण हैं। और वृक्षों में पीपल की पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष के नीचे किसी भी बीज को डाल दो तो वो बीज फलित होता है, अंकुरित होता है। इसलिए पीपल को दूसरे वृक्षों का पोषण करने वाला भी बताया गया। ऐसे किसी पेड़ के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे डाल दो कुछ, कोई अनाज का दाना डाल दो तो फलित नहीं होता। लेकिन पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि उसके नीचे कोई भी दाना डाल दो, कोई बीज डाल दो तो वो हरा भरा हो जाता है। इसलिए उसे पोषण करने वाला भी बताया गया है, अर्दन करने वाला। जैसे भगवान को जनार्दन कहा गया है, लोगों का कल्याण करने वाला, हित करने वाला। इसी तरीके से वृक्ष में पीपल को भी अर्दन करने वाला यानी कल्याण करने वाला बताया गया है, इसीलिए इसका पूजा किया जाता है। तो वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नारद भगवान की सतत स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, गुणगान करते हैं, सभी लोकों में विचरण करते हैं और सभी प्रकार के, चाहे वे देवता हो, प्रजातियों में असुर हों, उन मुनि की श्रद्धा करते हैं। वो जैसा जहाँ पर होता है बिना किसी विकार के वैसे ही बता देते हैं। किसी भगवान का कोई अवतार हो तो उसके पहले वहाँ की सारी पटकथा, सारी योजनाएं नारद जी ही बनाते हैं। तो इस तरीके से नारद बताया है कि देवर्षियों में जितने भी देव के ऋषि हैं उनमें मैं नारद हूँ। इन्होंने ही भगवान व्यास को वे महाभारत लिखने के लिए प्रेरित किया, वाल्मीकि जी को रामायण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरीके से देवर्षियों में मैं नारद हूँ। भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग सभी विश्वास करते हैं। गंधर्वाणाम, स्वर्ग में जो गीत गाते हैं, भजन करते हैं, जो तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, वहाँ नर्तिकाएँ भी होती हैं, तो नर्तकियाँ भी होती हैं जो क्या करती हैं, नृत्य करती रहती हैं। और वीणा वादन या जो भी वादन है वो गंधर्व करते हैं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। तो चित्ररथ से ही अर्जुन ने गायन विद्या सीखी थी। तो गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य माने गए हैं और भगवान ने गंधर्वों में चित्ररथ को अपनी विभूति बताया है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। मुनि कई तरीके के हैं जो जन्म पाने के बाद ध्यान भजन करते हैं और सिद्ध होते हैं, और एक जन्मजात सिद्ध कवि होते हैं। तो कपिल मुनि
सिद्ध कहे गए हैं और इसलिए भगवान ने इन सबको अपनी विभूति बताया है। श्लोक संख्या 27। उच्चैश्रवम् अश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपत्। उच्चैश्रव सम अश्वानां, उच्चैश्रव अश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम्। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाला उच्चैश्रवा हूँ मैं। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले और इस तरीके से मंदराचल पर्वत पर वासुकी नाग को लपेट कर जब उसका मंथन किया गया, एक तरफ देवता थे और साथ में एक तरफ दानव थे, तो दोनों ने आपस में समुद्र से रत्न निकाले, तो उसमें अमृत के साथ एक घोड़ा पैदा हुआ जो उच्चैश्रवा था। उच्चैश्रवा अश्व इंद्र ने ले लिया। इंद्र ने 2 चीज़ें ली, एक ऐरावत हाथी लिया और एक उच्चैश्रवा घोड़ा लिया। वहीं पर देवलोक में ही कामधेनु भी गई, वहीं पर कल्पवृक्ष भी गया, तो देवलोक में बहुत सारी चीज़ें गई। तो उसमें एक घोड़ा है उच्चैश्रवा जो सफ़ेद रंग का घोड़ा है। तो घोड़ों में अमृत के साथ उच्चैश्रवा सम अश्वानाम, उसके समान मैं अश्व हूँ। विद्धि माम अमृतोद्भवम, विद्धि का मतलब जानो, मुझे अमृत उद्भवम, अमृत के साथ उत्पन्न हुए उच्चैश्रवा नामक घोड़े के रूप में मुझे जानो। ऐरावतम गजेंद्र नाम, और हाथियों में सफ़ेद हाथी जो इंद्र का वाहन भी है ऐरावत, तो मैं ऐरावत हूँ। नराणाम च नराधिपम, नराधिपम, तो मनुष्यों में मैं मनुष्यों का राजा, नराधिप यानी जो मनुष्यों का राजा होता है, तो तू मुझे जान, क्योंकि वो अपनी जनता का पोषण करता है। अब तो कलयुग में अपने स्वार्थ के लिए लोग करते हैं, लेकिन जिस समय ये बात कही गई त्रेता युग तक भी राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए ही जाना जाता था, उसको पोषक कहा जाता था। तो नरों में, मनुष्यों में मैं नराधिप हूँ, यानी राजा। राजा का कैसा ऐश्वर्य होता है, कैसी श्री होती है, कैसी विभूति होती है, वो कई गुणों से युक्त होता है, वीरता तो होती ही है। इस प्रकार से जो राजा की विभूतियाँ हैं वो तू मेरी विभूति जान। जब राजा को देख तो तू मुझे याद कर ले। ये किसी व्यक्ति की विलक्षणता नहीं है, ये भगवान की विलक्षणता जब आ जाती है तो उस व्यक्ति की भी पूजा होने लगती है। तो हमें अगर हमारे अंदर श्री, विद्या, धृति, ये सब कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं, स्मृति आती हैं, शारदा आती हैं हमारे अंदर, तो अभिमान नहीं करना चाहिए। दैवी संपदा के आने पर, अच्छी अच्छी विभूतियों के आने पर, या दूसरों में भी ये विभूतियाँ दिख जाती हैं, तो ऐसे में अभिमान आसुरी संपदा है। और ये श्री, शारदा, स्मृति, धृति, क्षमा, मेधा, ये सब दैवी संपदा है। तो दैवी संपदा किसी में दिख जाए तो ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा इस पर हुई है, ऐसा करना चाहिए। अभिमान आ जाने पर फिर वो आसुरी संपदा बन जाती है। अच्छे अच्छे ऋषियों का सिर्फ अभिमान आ जाने पर, सारे दैवी संपदा होने पर भी एक अभिमान जैसी आसुरी संपदा आने पर, घमंड आने पर, मैंपना आने पर कि मेरी संपदा है, उनका विनाश हो गया है, पतन हो गया है। इसलिए कभी भी ये चीज़ें अपने में भी दिखें या दूसरे में भी दिखें तो भगवान को याद करें, भगवान को धन्यवाद दें। इस तरीके से देवी संपदा का लक्षण बढ़ता चला जाता है। श्लोक संख्या 28। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधों में मैं वज्र हूँ। तो महर्षि दधीचि की हड्डियों से जो वज्र बना, इंद्र ने उसे धारण किया और दानवों का संहार किया। तो आयुधों में मैं तपा हुआ आयुध वज्र हूँ, जो महर्षि दधीचि ने अपने को तप से इतना सुखा लिया था कि शरीर में कुछ मांस तक ही नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि अगर तुम दानवों का संहार करना चाहते हो तो मेरी अस्थियों को तुम उन पर उससे प्रहार करो। ये इतनी तपी हुई है कि इस पर कोई भी अस्त्र काम नहीं करेगा। तो जो वज्र है मैं वही वज्र हूँ। आयुधा नाम अहम वज्रम,
इसीलिए भगवान ने इसे अपनी विभूति कहा है। धेनु नाम अस्मि कामधुक्। धेनुओं में एक गाय होती है और एक धेनु होती है। धेनु का क्या मतलब है? जब गाय बछड़े को जनती है, जन्म देती है, तो उसके बाद तब उसे धेनु कहा जाता है। तो धेनुओं में जो दूध देने वाली, भरपूर दूध देने वाली गाय है, उसमें मैं कामधेनु हूँ, जिसका दूध अमृत के समान है। तो वो देवलोक में रहती है और समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाला एक रत्न है, और इसे भगवान ने अपनी विभूति कहा है। प्रजनश्चास्मि कंदर्प। प्रजनन करने वालों में मैं कामदेव हूँ। जो संतति की उत्पत्ति के लिए काम किया जाता है वो काम मैं हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। सर्पों की एक बड़ी प्रजाति है वासुकी नाग। भगवान को मानने वाले हैं, भगवान का पूजन करने वाले हैं, उनका चिंतन करने वाले हैं। उन्होंने सहर्ष अपने आप को बोल दिया कि आप मंथन करने चाह रहे हैं तो आप मेरी सेवा ले लीजिए, मथानी बनाइए और मुझसे मथिए। तो वासुकी नाग मैं। तो इस प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार में हमें भगवान की निरंतर याद करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ जो विभूति दिखती हैं उन्हें भगवान की ही माननी चाहिए। श्लोक संख्या 29। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। अनंतश्चास्मि नागानां। नागों में अनंतश्चास्मि, अनंत सिरों वाले, हजार मुखों वाले शेष नाग मैं हूँ। सर्पों की अलग श्रेणियां हैं, नागों की अलग प्रजातियां हैं, दोनों अलग अलग प्रजाति कही जाती हैं। तो सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ हैं और नागों में शेष नाग श्रेष्ठ हैं। मैं नागों में अनंत मुखों वाला शेष नाग हूँ। शेष नाग भगवान के भक्त हैं और भगवान विष्णु इन्हीं की सैया पर सोते हैं। जब भी भगवान का अवतार होता है तो शेषनाग जी भी साथ साथ में अवतार लेते हैं कि हमें भी भगवान अपनी सेवा से मुक्त मत करिएगा। तो जब भगवान राम का अवतार हुआ तो शेषनाग जी लक्ष्मण बनकर आए और उन्होंने उनकी जो वनवास था, वनवास में भी सेवा की, 14 वर्ष हमेशा साथ रहे। शेषनाग जी को वरदान मिला है कि वो भगवान के साथ साथ रहेंगे। तो जब भगवान अवतार भी लेते हैं तो भगवान शेषनाग उनके साथ रहते हैं। तो वहाँ पर भी क्षीर सागर में भी साथ रहते हैं, और जब धरती पर आते हैं तो भी साथ में रहते हैं। तो नागों में मैं अनंत मुखों वाला शेष नाग हूँ। जल जंतुओं का अधिपति। वरुणो याद साम अहम। मैं वरुण हूँ। याद साम का मतलब है जल जंतुओं में मैं वरुण हूँ। याद साम का मतलब है जल के जो पक्षी हैं। तो जल के जो पक्षी हैं, जो मकर हैं, मछलियां हैं, या और भी जलचर जितने भी हैं, उनको कौन पालन पोषण करता है? तो जल के स्वामी वरुण देवता उनका पालन पोषण करते हैं। तो जल जंतुओं का अधिपति मैं वरुण हूँ। पितरों में मैं अर्यमा हूँ। जो हम लोग पितृ पक्ष आता है तो पितरों को जो जल देते हैं, तिल देते हैं, चावल देते हैं, तो वो उनके स्वामी अर्यमा को जाता है। अर्यमा से सभी पितरों को चला जाता है, हमारे पितरों को, और फिर उससे हमको आशीर्वाद मिलता है। और शासन करने वच्चास्मि यमः संयमतामहम्। शासन करने वालों में जो हम यहाँ पर जितने भी कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, तो उनका ठीक प्रकार से कौन निर्णय करता है, उसके हिसाब से हमको कौन फल देता है? तो यमराज हमको फल देते हैं। और इस प्रकार से संसार की शासन व्यवस्था चलती रहती है। यमः संयमतामहम्। प्राणियों पर शासन करने वाले जितने भी अधिकारी हैं उनमें यमराज मुख्य हैं, और वो भगवान के भक्त और लोकपाल भी हैं। इसलिए तू शासन करने वालों में मुझे यमराज मान। यहाँ के राजा और वहाँ के राजा, तो वहाँ का राजा, सब जगह आप पर जो शासन होता है जन्म पर्यंत और जन्म मृत्यु उपरांत, उन सभी में यमराज को मुख्य माना गया है। श्लोक संख्या 30। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, प्रह्लादः च अस्मि, प्रह्लादों में और प्रह्लादों में अस्मि यानी हूँ, प्रह्लाद में मैं हूँ, दैत्यानां दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूँ। भगवान विष्णु के उपासक थे, दैत्य होते हुए भी भगवान विष्णु के उपासक थे। और उनकी स्तुति ऐसी स्तुति कि भगवान जो उनका नरसिंह अवतार था वो इतने तमतमाए थे कि मेरे भक्त को इन्होंने इतनी सारी यातनाएं दी, और देखो आग में तपाया, ऊपर से गिराया, पहाड़ से गिराया, विष दिया, इतने, तो वो बहुत गुस्से में थे भगवान कि हिरण्यकश्यप ने मेरे एक भक्त को इतना सताया, मारने के बाद भी उन्होंने उसकी छाती फाड़ दी, तब भी गुस्से में थे। तो भगवान ने फिर 5 वर्ष के प्रहलाद ने हाथ जोड़कर उनकी जो स्तुति की है वो कल्याण में लिखी है, वैसे नेट पे भी मिल जाएगी, वो स्तुति रुला देने वाली है। तो इतने विनम्र भक्त, सारे देवता थर थर काँप रहे थे कि अब भगवान क्या करेंगे, इनको कैसे शांत किया जाए। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आए थे, तो प्रहलाद ने जब उनकी स्तुति की तो भगवान ने फिर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। तो जो भी भक्त हैं सब कुछ सहने के बाद भी भगवान के ही भक्ति में प्रहलाद लगे रहे। तो दैत्यों में कौन सा दैत्य सर्वश्रेष्ठ है? प्रहलाद। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। कालः कलयतामहम्, और जो काल की गणना की जाती, जितनी भी गणनाएं होती हैं, ज्योतिष लोग करते हैं कि आपकी कितनी आयु होगी, क्या होगा, कितने समय बाद क्या होगा, तो वो काल के हिसाब से करते हैं, नक्षत्रों की गणना के हिसाब से। तो गणना करने वालों में मैं काल हूँ, यानी जो समय की गणना की जाती है, तो जिस स्थिर बिंदु से निश्चित पैमाने से पंडित लोग गणना करते हैं वो काल में हूँ, जिस समय से वो गणना करते हैं। तो सब कुछ समय बदलता रहेगा, लेकिन काल वही का वही है। वहाँ से एक निश्चित पैमाने से, निश्चित बिंदु से वो गणना की जाती है कि यहाँ से इतने समय बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद। तो गणना करने वालों में मैं काल हूँ। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, तो मृगाणाम सभी जानवरों में, सभी पशुओं में बहुत बड़े बड़े हैं। पशुओं में हाथी भी है, हाथी सबसे वजन वाला है, सबसे शक्तिशाली है। चीता सबसे तेज दौड़ता है। इसी तरीके से पशुओं में और भी पशु हैं, सर्प है, कितना जहरीला है। लेकिन सिंह में सभी की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। एक चीज़ सबसे ज़्यादा होने से शक्ति नहीं आती है, श्रेष्ठता नहीं आती है। इसी तरीके से जो राजा होता है, राजा में सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। राजा में क्या होती है? चतुर्बुद्धि भी होती है, और शासन का चलाने का निपुणता भी होती है, वीरता भी होती है। वैसे सेनापति सबसे वीर हो सकता है, लेकिन राजा में सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, इसीलिए वो राजा बनता है। ऐसे ही सिंह को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? वो सबसे तेज नहीं दौड़ता, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन सभी गुण मिला के वो उसे एक विलक्षण बना देते हैं। तो मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, मृगों का इंद्र, जैसे देवताओं का इंद्र देवेंद्र है, वैसे मृगों यानी जानवरों का राजा, इंद्र का मतलब राजा होता है। तो इसी तरीके से मैं मृगेंद्र हूँ, पशुओं का राजा। पशुओं का राजा कौन है? सिंह। तो मैं पशुओं में पशुओं का राजा सिंह हूँ। यहाँ पर तू देखे जानवरों को तो तू मुझे सिंह के रूप में, विभूति के रूप में मान। वैनते यश पक्षिणा, और जितने पक्षी हैं उनमें मैं गरुड़ हूँ, ईगल हूँ। गरुड़ कैसा होता है? गरुड़ तो बकरी तक को उठा ले जाता है, उसके पंजों में इतनी शक्ति होती है। भगवान विष्णु का वाहन है। और जब गरुड़ जी चलते हैं तो उनके पंखों के चलने से उसमें से सामवेद की ऋचाओं की ध्वनि आती है। सामवेद क्या है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, 4 वेद है। सामवेद पूरी भगवान की स्तुति ही है, भगवान विष्णु की स्तुति। तो वो जब चलते हैं तो उनके पंख से एक ऋचाएँ निकलती हैं, वो श्लोक निकलते हैं जो सामवेद के हैं। सामवेद यानी भगवान विष्णु की स्तुति, वो निकलती है। तो जब तू पक्षियों को देख तो गरुड़ को याद कर लेना, मैं गरुड़ हूँ। पशुओं को देखने पर तू सिंह को याद कर। दैत्यों में प्रहलाद हूँ, और गणना करने में मैं काल हूँ। श्लोक संख्या 31। पवनः पवतामस्मि रामा शस्त्रभृतामहं झषाणाम्रकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवताम अस्मि, पवताम
पवताम का क्या मतलब है? जो पवित्र करे, जो पवित्र करने। अगर हवा चल जाए तो सब जगह से प्रदूषित चीज़ें सब हट जाती हैं। कहीं कहीं जल में अशुद्धि है तो हवा तेज चल रही हो तो उसी हिसाब से जल में भी सभी प्रकार से शुद्धता आ जाती है। शुद्ध हवा के चलने से उसमें कुछ भी ऐसा है तो वो साफ हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से। इस प्रकार से जिसे प्राणवायु भी कहा जाता है। तो शुद्ध करने वाले, पवताम, पवित्र करने वालों में मैं हवा हूँ। रामा शस्त्र भ्रताम अहम, शस्त्रधारियों में, जिन्होंने शस्त्र ले रखा है, वहाँ मैं राम हूँ। वैसे तो भगवान राम विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन शस्त्रधारियों की अगर तू बात करे तो वहाँ तू मुझे राम के तौर पर दे। शस्त्रधारियों में रामा शस्त्र भ्रताम, शस्त्र भ्रताम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। झषाणाम मकरश्चास्मि, जल में रहने वाले सभी जीवों में मकर, मगरमच्छ, वो श्रेष्ठ माना जाता है। वो जल का राजा है, स्वामी है, उससे कोई जीत नहीं सकता। तो झषाणाम, जलचरों में मैं मकर हूँ। और स्रोत साम अस्मि जाह्नवी, और बहने वाले जितने भी स्रोत हैं उसमें तू मुझे जाह्नवी मान, गंगा जी मान। तो जलचरों में मैं मकर हूँ। यहाँ तक कि गज और ग्राह, ग्राह कहते हैं मकर को, और गज किसे कहते हैं? हाथी को। हाथी महीनों वहाँ उसका पैर मकर ने पकड़ रखा था और धीरे धीरे अंदर खींचा। तो जब सब विधि जाने सिमरना, तब ताके सी रघुनायक चरना। जब उसने देखा कि हर प्रकार से सिर्फ सूंड सूंड ऊपर रह गई, यहाँ तक कि इतना गज अपना सबसे शक्तिशाली था, लेकिन भगवान विष्णु का भी उपासक था, और फिर भी मकर ने उसको पानी के अंदर खींच लिया। फिर उसने अंत में वहीं पर एक पुष्प था, वो नारायण को अर्पित किया, सिर्फ उसकी सूंड रह गई थी। तो नारायण तो वहाँ पीछे खड़े ही थे, गरुड़ पे बैठे तैयार खड़े थे कि कब ये मुझे बुलाए। तो जब लगी गज अपनो बल बरत्यो, तनिक सरियो नहीं काम। जब तक उसने अपना बल बरता उसका कोई भी काम नहीं हो पाया। और फिर जब सब विधि जाने सिमरना, तब ताके सी रघुनायक चरना। भगवान को जैसे ही याद किया वैसे ही भगवान आ गए। तो इस तरीके से भगवान की, इसमें भगवान इंतजार करते हैं कि भक्त उनका याद क्यों नहीं करता। यहाँ तक कि जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, युधिष्ठिर जी ने कहा वहाँ पर द्यूत क्रीड़ा खेलते समय कि अंदर केशव को मत भेजना, क्योंकि वो हमें जुआ खेलने नहीं देंगे। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बाहर खड़े हुए थे और द्वारपाल ने कहा आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि यदुवंशी थे, राजा थे मथुरा के। बोले नहीं, आपको जाने की इजाज़त नहीं है। फिर लेकिन जब भक्त पुकारता है फिर तो भगवान द्वारपाल को भी नहीं देखते। द्रौपदी ने जब पुकार लगाई तो फिर द्वारपाल की भी नहीं चली, फिर तो वो अंदर दंदनाते हुए चले गए। भक्त पुकार रहा है, राजा की अलग होती है और भक्त की पुकार में क्या शक्ति है। वो इंतजार करते रहे वहाँ कि मेरा भक्त किसी संकट में, पहले से भगवान जान जाते हैं, वो तो सब जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से अंतर्यामी है। तो इसलिए झषाणाम मकरश्चास्मि, जल, जो भी जल के जीव हैं उनमें मैं मकर हूँ। और साथ में मैं स्रोत साम अस्मि, जितने भी स्रोत हैं, जल जो भी स्रोत हैं, जो बहने वाली चीज़ें, उनमें मैं जाह्नवी हूँ। जाह्नवी का क्या मतलब है? मैं विष्णु जी के चरणोदक से निकली हुई गंगा हूँ। भगवान जी के चरणों से निकली हुई गंगा वास्तव में बाद में शंकर जी ने अपनी जटाओं में धारण कर ली। और जब भागीरथ ने बहुत सारे उनके पुरखे, 10,000 पुरखे थे जिनको शाप मिला हुआ था, उनको तारने के लिए भागीरथ ने तपस्या की। तो शंकर जी ने सिर्फ एक जटा खोली और उससे धरती पर आ गई गंगा जी, उन्हें इसीलिए भागीरथी कहा गया। तो जल के जितने भी स्रोत हैं उनमें मैं गंगा जी हूँ, जाह्नवी हूँ। इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी भगवान की विभूति या विलक्षणता दिखती है तो वहाँ पर भगवान, उसे व्यक्ति का मानने से फसाहट होती है कि अरे ये कितनी तेज हैं, कितने बुद्धि वाली हैं। ऐसा नहीं,
हमेशा मानना चाहिए भगवान ने इन पर कृपा की है। हमारे देखने का नज़रिया ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, और इस प्रकार से भगवान में निरंतर हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, श्रद्धा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही हमें मानना चाहिए। विलक्षणता व्यक्ति की नहीं होती है, भगवान की होती है। गीता जी भजन गाइए। राम राम सभी कुछ श्री राम। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप मानूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही हर गुल में, तू ही बुलबुल में, तू ही हर डाल के हर पातन में। तू ही हर गुल में, तू ही बुलबुल में, तू ही हर डाल के पातन में। तू ही हर दिल में मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बैठाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला ऐसी महान, तेरी लीला ऐसी महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूरख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूरख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द। नतमदिष्टं पाहि मां, रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां। हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम। राम राम बेटा। राम राम और श्री राम। राम राम राम। और वर्ड इतने गहराई से समझाते हैं, हमकी बुद्धि ऐसी है चढ़ जाए तो है। कितने आपने इतने समझे से बारीकी से एक एक बात समझाई भैया, धन्य है आप। बहुत बहुत प्यार बताया कि दैवी शक्ति होते हुए भी अगर